हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आपके लिए बुरी खबर जो आपको मालूम हो चुकी है कि आपका टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप बंद हो गया है, होल्ड हो गया है, फंक्शन में नहीं है। ना तो आप मैसेज भेज सकते हैं, ना आपका मैसेज रिसीव हो सकता है। डाउनलोड वाउनलोड कुछ भी नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ ऐसे विचार हैं कि इस ऐप को बंद करके फ्रॉड को रोका जा सकता है, एग्जाम पेपर की लीकेज को रोकी जा सकती है, स्कैम को रोका जा सकता है। अब पता नहीं रोका जा सकता है नहीं रोका जा सकता। हमारा ये हमारा आज का पॉइंट इस बात पे बेस्ड भी नहीं है। हमारा तो सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट को क्या पावर है, कौन से एक्ट के जरिए, अधिनियम के जरिए, कौन से सेक्शन के जरिए गवर्नमेंट को पावर मिली है, कौन से रूल के जरिए गवर्नमेंट को पावर मिली है कि वो सोशल मीडिया एप्स को बंद कर सके या किसी स्पेसिफिक मैसेज को बंद कर सके, हटा सके। क्योंकि ये टेलीग्राम ऐप अब आपको ना तो प्ले स्टोर पे मिलेगा, ना ये फंक्शन में। हालांकि कुछ ऐसी न्यूज आ रही है, लोगों ने अवैध रूप से चलाना शुरू किया, वो एक अलग विषय है, वो हम उस पर नहीं जाते हैं और एक्सेप्शन की बात ही नहीं करते हैं। तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 69A गवर्नमेंट को पावर देता है कि स्पेसिफिक कोई मैसेज है या ऐप है, कोई साइट है, उसको बंद किया जा सकता है। क्यों भाई, क्यों बंद किया जा सकता है? क्यों? सबसे पहले तो जाने कि जितनी भी सोशल मीडिया ऐप है, ये इसका बेस क्या है। बेस ये है, ऐसा माना जाता है कि 19(1) जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल, ये इसी बात को आगे बढ़ाता है कि भाई बोलने के अधिकार में, स्पीच के अधिकार में, एक्सप्रेशन के व्यू में मैसेज भेजना, मैसेजिंग ऐप का यूज भी शामिल है। अब ऐसे ही अदालतों ने इंटरप्रिटेशन की है। यानी आप यानी आप बोलने के अलावा, लिखने के अलावा मैसेज जो भेज रहे हैं या लिख रहे हैं, वो भी एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। और साथ ही साथ आपको ध्यान होना चाहिए, आर्टिकल 19 का जो सब क्लॉज 2 है, यानी कि 19(2), उसमें लिखा है, रिस्ट्रिक्शन भी दी गई हैं कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कहां कहां रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है। हेल्थ में, या इंटीग्रिटी में, देश में सॉवरेनिटी में, अदालतों की अवमानना यानी कोर्ट की जो बेइज्जती है, कंटेम्प्ट है, उसको रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए, ऐसी सिचुएशन जहां पे अराजकता फैल जाए, अनार्कीइज्म फैल जाए, वो रोकने के लिए आपका बोलना, या आप बोल के डिफेम कर रहे हैं, मानहानि कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तो वो सब आपका रिस्ट्रिक्शन है। इन द सेम वे, जब सोशल मीडिया भी एक्सप्रेशन का एक साधन है, तो उस पर भी यही रूल लागू होते हैं। क्या रूल लागू होते हैं? ऑफेंस को रोकने के लिए, या ऐसा सिस्टम जिससे शांति भंग हो सकती है, उसको रोकने के लिए, देश की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की सुरक्षा करने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए, इन सब को रोकने के लिए चाहे तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के अनुसार वो सोशल मीडिया को बैन कर सकती है। यानी देखें जरा क्या कहता है। कहता है 69A जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 69A है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि ब्लॉक करे। कहां पे? ऑनलाइन किसी भी कंटेंट को रोके या ब्लॉक करे, कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स पर। क्या जी? कौन कौन से ग्राउंड? मैंने आपको बताया, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर नेशंस, प्रिवेंशन ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, या अनार्किज्म को रोकने के लिए, देश में शांति बनाए रखने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इन ग्राउंड पे। अब इन्होंने, गवर्नमेंट ने रेफरेंस दिया कि नीट का जो एग्जाम है, ये लीकेज है, हुई थी इसी ऐप के जरिए। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर जो दोबारा लीकेज की किसी संभावना को, यानी ऑफेंस को रोकने के लिए, क्योंकि लीकेज एक ऑफेंस में आता है, एग्जाम का लीकेज, तो ये ऑफेंस को रोकने के लिए। दूसरा, अगर लीक हो गया तो हो सकता है स्टूडेंट
भीड़ के जरिए कहीं आग लगा दें, कुछ अपराध या ऑफेंस इस तरीके से कर दें, स्टोन पेल्टिंग कर दें, रास्तों को रोक दें, जाम कर दें, ट्रैफिक जाम कर दें, क्योंकि जब लीक हुआ था तो ऐसी स्थितियां आई थी। तो हो सकता है लीक हो जाए, ऐसी भी संभावना है कि लीक हो जाए। तो लीक से बचने के लिए ऐप को बंद किया, उस ऑफेंस लीकेज के ऑफेंस से बचने के लिए या लीकेज के ऑफेंस को हटाने के लिए बैन किया, और कोई शांति भंग ना हो, कोई ऑफेंस ना हो, कोई किसी तरीके की कोई पब्लिक ऑर्डर में कोई, यानी देश में कोई ऐसी स्थिति ना हो, तोड़ फोड़ इत्यादि चीजें ना हो, उसको देखते हुए 69A का यूज किया और गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया को बंद कर दिया। इसके तहत इसके अकॉर्डिंग व्हाट्सएप भी बैन किया जा सकता है, इसके अकॉर्डिंग जीमेल, ईमेल सब कुछ बंद किया जा सकता है, अगर गवर्नमेंट के पास एक पावर है और गवर्नमेंट चाहे तो ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है आज के, आपके एग्जाम में पूछी भी जा सकती है और बेसिकली आपको जानकारी भी होनी चाहिए। थैंक्स।